F1 से सेपरेट करते हैं। कितनी मिथाइल है? ट्राई मिथाइल। तो ट्राई है, यस गुड, इट वुड बी ट्राई मिथाइल। ओके, स्लोकेंट्स आर फिनिश्ड नाउ। यस, इट वुड बी पेंटेन। प्यारे बच्चों, ये पेंटेन हो जाएगा क्योंकि हमारे वर्ड रूट में कितने कार्बन्स हैं? 5 कार्बन्स आते हैं। ठीक है, सबका प्यारे बच्चों यही आंसर था? यस सर। यस सर। ओके ओके गुड। अब देखो, इसमें भी अगर हम लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, तो अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाए तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। क्यों? चाहे मैं ये वाली अगर इसको भी सिलेक्ट करता हूं तो बात एक ही है, 2 कार्बन ही आएंगे, नो प्रॉब्लम है सच। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए क्या किया जाए। अब तो एक पॉसिबल है, इधर से काउंटिंग किया जाए या फिर इधर से काउंटिंग किया जाए। बताओ किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? सर राइट टू लेफ्ट। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6। इस पर पहला लोकेंट प्यारे बच्चों थर्ड पे आ रहा है। पहला लोकेंट थर्ड पे आ रहा है। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहला लोकेंट 2 पे आ रहा है। तो पहला लोकेंट 2 पे आ रहा है तो ये छोटा है, ये छोटा है। हालांकि ये इधर से आएगा 2 4 4, और ऊपर रेड वाले से आएगा बच्चों, रेड वाले से आएगा 3 3 5। आप इनको ऐड कीजिए, ये आएगा 11, और इनको ऐड कीजिए 12 आ रहा है। ऑब्वियसली ये ज्यादा है, लेकिन हमारा हम पहले देखेंगे जो हमारा पहला वाला लोकेंट पोजीशन है ये कम यहाँ से आ रही है। ये सॉरी, ये 10 होगा। सर ये मुस्लिम 10 सर, होगा। यस सॉरी सर। सर, एक्चुअली बच्चों बुढ़ापा आ गया ना, पे तो तो है कभी ना कभी जोड़ घटाव गलत कर देते हैं। रिकॉर्डिंग पे तो है ना? हाँ बच्चों, सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग किसी बच्चे ने लगा दिया ना? यस सर, आप ही ओके गुड गुड गुड, वेरी नाइस। बच्चों वैसे हम यूट्यूब पे भी क्लास ले सकते हैं। और यूट्यूब पे ऐसे आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं, बस वही प्रॉब्लम। क्या हो गया? यूट्यूब पे बस ये थोड़ा पर्सनल बात नहीं हो पाता। इट्स क्वाइट इन इम्पर्सनल काइंड ऑफ थिंग। तो हमारा येलो वाली हमारी काउंटिंग है वो सबसे ज्यादा वैलिड होगी। तो क्या करेंगे हम, देखो 2 पर और 3 पर बच्चों मिथाइल ग्रुप है, 2 पर और 3 पर मिथाइल ग्रुप है, और 4 पर, सॉरी हमारी येलो वाली काउंटिंग है। तो 2 पर और 4 पर मिथाइल ग्रुप है, और 4 पर बच्चों इथाइल ग्रुप भी है। तो हमारे पास 2 लोकेंट हैं, एक तो इथाइल है और एक मिथाइल है। इन दोनों में कौन सबसे पहले आएगा? सर डाइमिथाइल आना चाहिए क्योंकि सर उसका वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर छोटा होगा। नहीं बच्चों, डाई ट्राई ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया थे, रिमेम्बर। यस सर। यस सर थायराइड। डाई ट्राई, these kind of things are not counted। अब किसको काउंट करना है मैं भी बता भी दूंगा। आर नॉट काउंटेड इन डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना? यस सर। अल्फाबेटिकल यस सर। ऑर्डर। इसमें नाम क्या आएगा? नाम आएगा 4 इथाइल। इथाइल पहले आएगा मिथाइल से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर हमारे पास एक तो 2 पर मिथाइल है प्यारे बच्चों, और 4 पर मिथाइल है। आप देख रहे हो 2 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है। तो 2 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। इसको मैं रब करता हूं, ये नहीं लेंगे, यस। डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं हमारे पास? 6। इट वुड बी हेक्सेन। किसका ये गलत है प्यारे बच्चों? बताइए किस किस का ये गलत है? ईमानदार व्यक्ति हाथ उठाओ। अच्छा मेरा अच्छा, मेरे का नाम बताओ बच्चों। सर शेखर। ओके श्रेया, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। फाइन। अब आप देखो, इसमें हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है बच्चों। कौन सी होगी पेरेंट चेन?
क्या हो सकता है सर वो पेरेंट नीचे चेन? वाली सर, आगे लेके नीचे तक सर, वो 7 ये ऐसे कार्बन वाली जाएगा है। नहीं सर, और 6। ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। इज इट फाइन? Yes, sir. यस कितने कार्बन है? 1 Sir. 2 3 4 5 6 6। 6 कार्बन। और अगर बीच वाली लेते हो तो बच्चों सिर्फ 5 आएंगे, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगी। और आप ऐसे भी कर सकते थे प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी ले सकते थे। देखो ये वाली, इसमें भी 6 ही होते, पर ब्रांचेस ज्यादा नहीं होती। इस केस में Yes, ब्रांचेस sir. बहुत कम हो जाती, तो वी ट्राई टू हैव सर मैक्सिमम ब्रांच। इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि जो कार्बन ऊपर वाला है वहां से लें। हाँ, इस कार्बन से, अच्छा इस Yes, कार्बन से ले sir. सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। दोनों जगह से ना आंसर सेम आएगा, नेम सेम आएगा, नो प्रॉब्लम डियर, ठीक है, ले सकते हैं। तो बच्चों काउंटिंग करने की बारी आएगी। काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। Sir, left to right. Left to right. यस, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। गुड प्यारे बच्चों, सब शेर हैं क्लास में, सब धाड़ते हैं भयंकर तरीके से। तो अब देखो सारी ब्रांचेस हमारे पास, 3 तो मिथाइल हैं और 1 इथाइल है। तो इथाइल मिथाइल में कौन पहले आएगा? इथाइल। यस, सर इथाइल 4 पहले। इथाइल। और इथाइल किस नंबर पे प्यारे बच्चों? 4 थर्ड पे। 4 4 इथाइल। थर्ड पर है। थर्ड पे सो सर। 3 इथाइल। अब मिथाइल की बारी आती है बच्चों। एक तो मिथाइल 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है। तो ये ट्राई मिथाइल हेक्सेन। एम आई क्लियर? यस सर। आया नहीं आया समझ में? सर सही था मेरा। यस सर, आ गया ये किस किस का गलत था? सर मेरा। ओके, आप नाम बताइए। बच्चे नाम बताओ जिसका गलत है। सर वैभव। ओके, वैभव जिंदल। यस सर। कौन सी क्लास है आप? 11 12? 11th। ओके 11th। लेकिन समझ में आ गया ना आपने क्या गलती की? यस सर। ओके, अब देखो इसमें तो पेरेंट चेन बच्चों आसानी है, सिंपल हो जाएगा। 1, 2 और ये 3। तो 2 पर 2 मिथाइल है बच्चों, तो इस जगह 2, डाई मिथाइल एंड प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ओके, अब चलो इसका नाम आता है। इसे अब तो ये सर तो इसे सिंपल है। नियोप्रोपेन लिख सकते हैं। इसको सर इसे किसको? नियोप्रोपेन। नहीं, नियोप्रोपेन नहीं, नियोपेंटेन। इसका दूसरा नाम हो जाएगा बच्चों नियोपेंटेन। यस सर नियोपेंट। नियोपेंटेन में बच्चों पूरे कार्बन दिखते हैं। कितने कार्बन है? अच्छा 6 कार्बन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 कार्बन अटैच है बच्चों। सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 और कार्बन है, इसका मतलब नियोफॉर्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नियोफॉर्म। सिद्धार्थ, ये आवाज आ रही है बच्चे, दरवाजा बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो आप, इस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे और काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? हाँ, कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो। कहीं से भी कर सकते। यस, इसका नाम क्या आ जाएगा? 3,3 Diethyl pentane. डाइथाइल पेंटिंग। डाइथाइल पेंटेन। पेंटिंग। गुड गुड, वेरी नाइस प्यारे बच्चों, आप लोग के आंसर ठीक ठीक आ रहे हैं, वेरी नाइस। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट होगी। ओके, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट होगा वो ये वाली सिलेक्ट होगी। तो अब आप ये देखिए, इसमें पूरा क्रिस्टल क्लियर है। काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे? Sir, left. लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट टू इसमें राइट। बच्चों हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखो 3 तो मिथाइल ग्रुप हैं
और एक इथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इथाइल पहले आएगा बाद में आएगा, सर पहले आएगा। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। और बच्चों पहले वर्ड को हम कैपिटल लिखते हैं, थोड़ा याद रखिएगा आप, ठीक है। 3 इथाइल, फिर आएगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। गुड। बच्चों नाम बताओ, किस बच्चे के सारे क्वेश्चंस ठीक हैं? सर मेरे अभिनेंद्र। अभिनेंद्र, नाम बताया करो, नाम बताया करो अपना। अच्छा, अभिनेंद्र। विदुषी, अभिनेंद्र और सर कनक। सर मेरे रिया। कनक। बच्चों मेरे से मैं क्या समझूंगा, नाम बताओ। सर रिया। रिया। सर रिया। रिया आज क्लास में नहीं आई थी, आपको कल पनिशमेंट मिलेगी। सर मैं आई हूँ। अच्छा, आपको फीवर था, तो आपने लाइव क्लास अटेंड किया, नहीं किया? चलो लाइव क्लास अटेंड कर लीजिएगा, मैंने लिंक भेज रखा है व्हाट्सएप पर। हमने आज यूट्यूब पर रिकॉर्ड किया था क्लास को ना, लाइव किया था, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब थोड़ा नए स्टेप पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सर, और अच्छे। हाँ जी। सर अगर 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हुए हैं तो कौन सा वर्ड यूज होगा, जैसे 3 के लिए हाँ जी, बोलिए बोलिए। टेट्रा होता है प्यारे बच्चों, टेट्रा। डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। ठीक है, डाई फॉर 2। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस सर। ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4, सॉरी 4। ठीक। नाउ सेकंड स्टेप, थोड़ा आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेमिंग आती है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक कंपाउंड का नाम देता हूं, पहले आप खुद बना के दिखाइएगा, जब मैं बताऊंगा कैसे प्रॉपर्ली इसका नाम होगा। सी सी, इस पर एक और कार्बन है, सी 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 सी, वन मोर कार्बन, देन दिस कार्बन, देन दिस कार्बन। प्यारे बच्चों इसका नाम बता के बताइए, आप लोग करके बताइए, आप लोगों के पास सिर्फ 30 सेकेंड है। डन। यस, बताओ बच्चों नाम क्या होगा? गलत है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो सॉल्व करते हैं, तो आप लोग बताइएगा आपका गलत है, ठीक है। तो देखो जो सबसे हाँ बताइए। गलत है बच्ची, गलत है विदुषी, आपका गलत है। देखो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन हमारी सिलेक्ट होगी वो ये वाली होगी। सर 10 कार्बन वाला। एटलीस्ट आप लोगों ने यू रूप लगा, एटलीस्ट यस नो तो आ ही जाता है, आंसर आए ना आए, हैं बच्चे? हाँ। चलो आप ट्राई कीजिए बच्चे, यहाँ करिए। टाइम मिथाइल। ओहो, थोड़ा आधा ठीक है, आपका 50% आंसर ठीक है। गुड गुड। री आई थिंक यू है, हाँ जी। तब हमारे पास 9 कार्बन होते बच्चे। नहीं, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन लेनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होता है। अगर हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट चेन है
तो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम ब्रांचेस हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन है, तो द चेन विच इज हैविंग मोर एंड मेनी ब्रांचेस और मैक्सिमम ब्रांचेस, दैट चेन वी हैव टू सिलेक्ट। ओके डियर, अब जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें बच्चों समस्या क्या है कि देखो जो ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग का भी ब्रांचिंग है। अब इस ब्रांचिंग का दो प्रकार से नाम दे सकते। सॉरी बच्चों, हाँ देखो मैं बताऊंगा आपको बताऊंगा दो तरीके से इसका नाम ले सकते हैं बच्चों, दो तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। अब दो तरीके से नाम कैसे लिख सकते हैं, पहला तरीका मैं आइसोफॉर्म से बताऊंगा। देखो इसकी काउंटिंग करेंगे बच्चों, जब हमारे पास ब्रांच की भी ब्रांचिंग होती है तो बच्चों काउंटिंग करते हैं, और जिस कार्बन से ब्रांच कनेक्ट होती है बच्चों उस कार्बन को 1 देंगे, इसको 2 देंगे और इसको 3 देंगे। अब आपको याद होगा आइसो, ब्रैकेट में लगा दो। हाँ बच्चों बिल्कुल, आप अपना लास्ट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपका लास्ट आंसर गलत है, सॉरी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो मैच करा नहीं करना, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए, मैंने बताया था आइसो की पहचान क्या है बच्चों, सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा 2 है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन और अटैच होगा, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, उस पर एक और कार्बन है, तो ये होगा आइसो ग्रुप। क्या हो गया, आइसो ग्रुप। अब देखो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये पूरा हो गया आइसोप्रोपाइल, और हमारे पास मिथाइल है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आइसो एंड नियो आर कंसीडर्ड in deciding alphabetical order। लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखिएगा। तो आइसो और मिथाइल में कौन सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चों, आइसो पहले आएगा, तो इसको लिखेंगे हम 6 आइसोप्रोपाइल, 6 आइसोप्रोपाइल 2,3। सर वो आइसोब्यूटाइल नहीं होगा? यस इसमें 4 कार्बन है ना? ब्यूटाइल यस होगा। प्यारे बच्चे, थैंक यू, ये ब्यूटाइल होगा। ब्यूटाइल जिस बच्चे ने बताया बच्चों थैंक यू वेरी मच। अब क्या करें बच्चों, बुढ़ापा आ गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई बात नहीं सर। आप लोग बुढ़ापे में सहारा दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। आइसोब्यूटाइल होगा, थैंक यू, आई थैंक यू डियर फ्रॉम बॉटम माय हार्ट। ब्यूटाइल 6 आइसोब्यूटाइल 2,3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा बच्चों इसके पास, देखिए दिस इज वन मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है, अब हम आइसोफॉर्म पे नहीं जाएंगे। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है, ये देखो ब्रांच की भी ब्रांचिंग है। अगर ब्रांचिंग को हम देखते हैं, ब्रांचिंग को बच्चों में रेड कलर से सॉरी येलो कलर से लिखता हूँ। देखो ब्रांचिंग में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो ये आएगी, और ब्रांच की ब्रांचिंग बच्चों 2 पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। और जो ब्रांचिंग है बच्चों उसका पेरेंट चेन है प्रोपाइल 3 कार्बन, और वो है मिथाइल, तो ऑब्वियसली मिथाइल पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में आएगा, ठीक है ना। मिथाइल पहले आएगा और प्रोपाइल बाद में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। अब जो ब्रांचिंग है प्यारे बच्चों वो 6 पर है, ब्रांचिंग किस पर है, 6 पर ब्रांचिंग है। लेकिन जैसे आप 6 पे जाओगे तो लेकिन ब्रांचिंग को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो हम ब्रांच में एंटर कर गए। लेकिन ब्रांच की ब्रांचिंग है तो बच्चों सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो 2 पर ब्रांचिंग है, वो क्या है बच्चों, मिथाइल, और वो उसकी पेरेंट चेन क्या है बच्चों, वो प्रोपाइल है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट। एक बार अच्छे समझिए इसको, इस पर हम 4 से 5 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। यस हाँ जी,
सर एक बार ये पॉइंट बता दीजिए, आइसो और नियो आर कंसीडर्ड इन डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ बच्चों, जब जो आइसो नियो का जो आई वर्ड होता है और नियो एन वर्ड होता है, जैसे हमने डाई ट्राई टेट्रा मैंने बताया था बच्चों, इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में यूज नहीं करते। लेकिन जैसे हमारे पास आइसो और नियो वर्ड लग जाएगा तो उनको हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में। जैसे यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल था और मिथाइल था, तो एम में आई में कौन पहले आता है? आई पहले आता है। ठीक है। यस सर। हम्म, यस सर। हाँ जी। आइसवानी कंडीशन मैंने बताई थी बच्चों, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कार्बन है, ठीक है बच्चों, अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो जहां डैश होता है वहां से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3, इसका सेकेंड लास्ट कार्बन ये हो गया। जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन और अटैच होता है, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। नियो ग्रुप क्या होता है बच्चों? जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमारे दो कार्बन और लग जाए, तो ये हमारा नियो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना? उज्जवल, अंडरस्टूड? सर एक चीज पूछनी है। हाँ बच्चों सर क्या बताइए। कहते हैं सर, ये जिसमें जैसे आपने नेम लिखा 2,3 डाइमिथाइल 6 2 मिथाइल प्रोपाइल वाला, तो सर इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी कोई सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा या हमेशा एंड में आएगा ये वाला 2 मिथाइल प्रोपाइल? हाँ ब्रांच नहीं से बच्चों, ब्रांच चालू देखो होती है। हमने देखा कि ये भी मिथाइल था, ये भी मिथाइल था, लेकिन इसकी पेरेंट चेन क्या है बच्चों? प्रोपाइल है। हम्म? अब देखो यस सर। यहाँ ये प्रोपाइल ग्रुप है, पेरेंट चेन, और ये मिथाइल है, तो पी और एम में कौन पहले आता है? एम। एम पहले आता है, तो इसीलिए ये डाइमिथाइल वाला ग्रुप पहले आया है और ये बाद में आया है। इसमें भी अगर सर ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्यूटाइल होगा। होता, अगर ब्यूटाइल सॉरी। होता तो पहले आता है। अगर सर हाँ ब्यूटाइल होता बिल्कुल तो पहले बच्चे, आता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। जैसे अब इसका नाम देते हैं प्यारे बच्चों, अब देखो इसका नाम भी दो तरीके से दे सकते हैं। इसका नाम भी हम कैसे दे सकते हैं? दो तरीके से दे सकते हैं। जैसे आप देखिए इसका, हाँ कौन बताएंगे बच्चे? नाम बताओ अपना पहले। 2 मिनट मतलब बच्चों। अच्छा अभी आप लोगों ने ये अटेम्प्ट नहीं किया? चलो अटेम्प्ट कीजिए, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से। हाँ जी। नहीं, आइसो ग्रुप में अगर यहाँ वैलेंसी फ्री नहीं है तो कहाँ है? हाँ, तो उसको फिर आइसो नहीं बोलेंगे, वो फिर आइसो ग्रुप नहीं होगा। आइसो ग्रुप की स्पेसिफिक या नहीं, फिर नियो तो नियो नहीं बोलेंगे, नियो ये वाला होगा फिर। जैसे मान लीजिए आप ये बोल रहे हो कि सर ऐसा होता, ये खाली होती। तो आपको देखो अगर ये खाली होता, अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो, अब मान लीजिए ये आपका एम्प्टी है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये उस कार्बन से कनेक्ट है, जो 3 कार्बन से है, तो what we can call it as, this we can call it as a tertiary butyl। हो गया? सर हाँ सर जी। इसका नाम होगा 5 आइसोब्यूटाइल नोनेन। हम्म। सर 5 आइसोब्यूटाइल नोनेन। ओहो बच्चों, एक और प्रॉब्लम है, मैंने एक कार्बन अब यहाँ पे थोड़ा भूल गया मैं लगाना। एक कार्बन और है प्यारे बच्चों। अब कीजिए, एक कार्बन और है। हाँ एक ये वाला कार्बन और है बीच में, फिर आप कीजिए। 5 nonene। 5 नियोपेंटेन नोनेन। यस बच्चों, अब आप लोग देखिएगा 1 2 3, ये तो ब्रांचिंग का नेमिंग हो गया, काउंटिंग हो गया।
और सेकेंड लास्ट कार्बन पे बच्चों 2 कार्बन है, तो इसको हम पूरे को ग्रुप बोल सकते हैं बच्चों नियो नियो पेंटाइल। पेंटाइल पेंटाइल है। पेंटाइल तो ये हो जाएगा 5 5 नियो नियोपेंटाइल पेंटाइल नियो नोने। पेंटाइल नोने। यस यस सही। तो ये तो बहुत आसान आ गया नाम, लेकिन सर ये सही दूसरे था। तरीके से करेंगे बच्चों। तो देखो 5 पर पूरी ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग है तो बच्चों ब्रैकेट लगाएंगे, हाइफन ब्रैकेट लगाएंगे, 2,2 डाई मिथाइल, मैंने क्या लिख दिया, डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने हैं, 3 कार्बन, प्रोपाइल प्रोपाइल 3 ओके। नोने। आना आंसर इजी। यस सर। क्या प्यारे बच्चों, यस सर। देखो यस आप सर। डरा के सर मुझसे बड़ी आसान से कर लोगे आप लोग। सर हाँ जी। सर नियो ग्रुप जो होता है उसमें हम जैसे यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, तो हम इसको ब्यूटाइल बोलेंगे या फिर ब्यूटेन बोलेंगे? कौन से इसको? नो सर, सर हाँ जहाँ आपने आइसो ग्रुप लिखा था वहां अच्छा, पर। इसको हम क्या बोलेंगे? अगर बच्चों वैलेंसी फ्री यस होती है तो इसको आइल बोलते हैं, अगर वैलेंसी फ्री नहीं है तो पूरा कंपाउंड है तो फिर हम ब्यूटेन बोल देंगे। हम्म? जो वैलेंसी है इसका मतलब ये यस कहीं ना कहीं एज अ ब्रांच यूज हो रहा है, तो बच्चों ब्रांच का नाम हम आइल फॉर्म में देते हैं। ठीक है सर, ना फिर ये? और इसका और आपने मिडल में लिखा है कहाँ पर ये? आइसोप्रोपाइल। यस ये वाला। ये वाला बच्चे, ये वाला? नो सर, इसके नीचे मैंने डाला अच्छा आप ये बोल रहे हो, ये वाला? 4। इसका आइसोप्रोपाइल होगा ना? अच्छा आप बोलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है, सर आप इसका नाम पूछ रहे हो ना बच्चे? यस ओके, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे 1 2 मैंने मान लीजिए ऐसा कर दिया, मैंने 1 2, और जो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन, उस पे हमारे पास 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, फाइन। लेकिन क्या है कि आप देखिए कि ये जो वैलेंसी खाली है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो ऑलरेडी और कार्बन से भी ऑक्यूपाइड है, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। इसको हम आइसो नहीं बोलेंगे बच्चे, ठीक है ना? फिर सर आइसोब्यूटाइल मतलब आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा? हाँ आइसोप्रोपाइल ये हो जाएगा, मान लीजिए आपका आइसोप्रोपाइल आप ग्रुप लेना चाहते हो, ठीक है ना? तो आप देखिए मान लीजिए ये है, ये वैलेंसी खाली है, तो इसका हम नेम ही देंगे तो 1 2। अब ये जो ग्रुप आएगा, अब इस ग्रुप में ये नाम आएगा इसका आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल हो सकता है। हाँ बच्चे बताइए। यस बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, फिर हम आइसो न्यू से आगे बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा और समझिएगा बैठ के। हाँ जी। नियो ये वाला, हाँ नियो, ये तो नियो पेंटाइल ही हमने लिखा है ना, वो ब्रांच की तरह यूज हो रहा है, ब्रांच की तरह। हाँ सारे कार्बन को ही हम चूज कर, ये पूरा एक तरह ब्रांच मान लेंगे, फिर सारे कार्बन को चूज करके हम लिख देंगे नियो पेंटाइल। लेकिन जैस नहीं नहीं, ये येलो कार्बन को आप मिस कर रहे हो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
फटाफट नेमिंग स्टार्ट कीजिए इसकी। यस बच्चों, किसी का माइक ऑन है आप में से? डन? इस वाला हुआ था। लेकिन थोड़े और बच्चों कर लें दो, वरना वो हमारे 11th क्लास वाले बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेट अस गिव सम टाइम टू देम। सर एक काम कर सकते हैं, हम जो 12th वाले हैं हम लास्ट में आपको कंफर्म करके ही बता देंगे जब आप आंसर बताएंगे, वरना तो हाँ फिर क्योंकि हमें थोड़ा तो ये नॉर्मल है ना, तो टाइम चाहिए, यू नो नॉर्मल हाँ है, सर, टाइम चाहिए। हाँ सर, तो हम लोग 11th के लिए लास्ट में, फर्स्ट टाइम। हाँ तो हम 12th वाले लास्ट, बच्चों, आप लोगों के लिए वार्निंग है, आप लोगों में से कोई नहीं पहले आंसर बोलेगा, बस आपको कम आपका आंसर हम कंफर्म कर देंगे, बस खुशी रहेगा अगर अच्छा ठीक हो गया, और दुखी हो जाएगा जब गलत हो गया तो, ठीक है? यस सर, नहीं, इट्स गुड, कंपटीशन बना रहता है 11th वाले बच्चों को मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, आप लोग 12th वाले बच्चों को हरा के दिखाओगे। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। सर हो गया। सभी के हो गए डन? यस सर, हो गया सर। ओके गुड। सर आंसर बताएं? हाँ बताइए। सर 6 इथाइल वो -5 -1 2 डाइथाइल प्रोपाइल डेकेन। आप इसका आंसर बोल रहे हो ना? यस सर। दिस क्वेश्चन इज ओके, चलो आप लोग आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है ना? देखो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ये होगी प्यारे बच्चों, नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? सर लेफ्ट राइट। 1 2 लेफ्ट टू राइट, 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट टू 9 राइट। 10। लेफ्ट टू राइट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब लेफ्ट टू राइट क्यों किया, आई विल जस्टिफाई। मान लीजिए अगर मैंने इधर से काउंटिंग किया तो हमारा एक तो 5 पर आ रहा है ग्रुप और एक 6 पे आ रहा है, फाइन। अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता, लेट मी टेक अनदर वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो पहले भी 5,6 है, बाद में भी 5,6 है, आप देख पा रहे हो ना? यस सर, अब हमारे दोनों तरीके से हमारे पास ये 5,6 है, ये 5,6 है, तो फिर कौन सा चूज करना चाहिए हमें नंबरिंग? 5,6। 5,6। तो कौन सा हमें पहले लेना चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर लेफ्ट वाला। यस, हम लेफ्ट वाला चूज लेफ्ट वाला करेंगे फिर सर। उसके बाद, ठीक, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? ओके फाइन। अब लेफ्ट वाला चूज करेंगे तो देखो ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग है बच्चों, तो ब्रांचिंग की हम नेमिंग करेंगे अभी, और जब ब्रांचिंग की नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2
3। ओके गुड, वेरी नाइस। तो अब देखिए 6 पर हमारे पास ब्रांचिंग है, एक तो 1 पर है और एक 2 पर है, एंड दिस इज डाइमिथाइल। और ब्रांच की जो पेरेंट चेन है बच्चों वो 3 कार्बन की है, प्रोपाइल। अब ये तो एक ब्रांच हो गया, ये प्यारे बच्चों, अच्छा ये 5 है, ये 5 है, Yes, सॉरी sir. ये 5 5 है, मैंने व्हाइट कलर वाला देख लिया। और फिर 6 पर हमारा इथाइल है, तो 6 इथाइल हेक्से। क्लियर है बच्चों? ठीक था, यही था आप लोगों का आंसर। Yes, sir. सर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो फिर इथाइल को 5 होना Hyphen. चाहिए था। Yes, sir. इससे इथाइल को अब देखो, फिर नंबरिंग का डायरेक्शन बदलना चाहिए फिर तो, नंबरिंग से डायरेक्शन मतलब उल्टा होना चाहिए। हेक्सेन, सॉरी डेकेन। ये तो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये बताइए। सर इथाइल पहले आएगा प्रोपाइल से, क्योंकि सर कुछ अल्फाबेटिकल बच्चे ऑर्डर बोले हैं में सर पहले इथाइल आता है। पहले आना चाहिए। यस सर। हाँ सर, और इसलिए उसकी नंबरिंग 5 होनी चाहिए ना, 5 इथाइल। जस्ट देखो, इसमें कंसेप्ट क्या है, हमारे पास ये ब्रांच का पूरा नाम है डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हमारी पूरी ब्रांच का नाम है। ऐसा नहीं है कि ब्रांच ही 2 बार रिपीटेड है, ब्रांच के अंदर ब्रांच रिपीटेड है, वो अलग बात है। तो ये पूरा ब्रांच का नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और इथाइल है। तो अब इसमें जो डाई है ना वो कंसिडर किया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले क्या था, मान लीजिए सी 2 बार लगा होता तो डाई मिथाइल वो अलग था, लेकिन ये पूरी ब्रांच पर प्रोपाइल पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप रिपीटेड है, लेकिन इसका पूरा नाम ये है डाई मिथाइल। अब इस केस में आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर किया जाएगा, तो डी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, इसलिए नाम ये हमने चूज किया है। मतलब इसलिए नंबरिंग हमारी एसिड इस डायरेक्शन में है। यस यस यस, ओके सर। ठीक है ना। जब ब्रांचिंग की ब्रांचिंग हो फिर उसमें जो डाई ट्राई होता है वो कंसीडर किया जाएगा। गॉट इट सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। यस मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों देखो, लेफ्ट टू राइट लेंगे तो डाइमिथाइल पहले आएगा, और डी और ई में कौन पहले आता है? डी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए हम डी साइड से चुनेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये वाला देखते हैं। हाँ जी, जो ब्रांच चेन होती है उसके नहीं, जब नियो आइसो लेते हैं तब सारे कार्बन को लेते हैं, जब नियो आइसो लेते हैं, वरना वैसे नहीं लेते, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। देखो प्रीवियस केस में मैंने जब आइसो न्यू लिया था तो पूरे 5 कार्बन लिए थे, एक जब अलग लिखा था तो ब्रांच अलग और उसकी पेरेंट चेन अलग, ठीक है ना। ओके, चलो आप लोग इसको नेम कीजिए। अब देखो इसमें जो पेरेंट चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? Right to left. राइट टू लेफ्ट। राइट तो इसमें तो राइट कोई टू डाउट लेफ्ट ही सर। नहीं है, हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना। अब देखो जब इसमें राइट टू लेफ्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना। Yes, sir.
यस ओके फाइन। यस सर। अब इसकी नेमिंग बताओ, किस किस ने की है, क्या नाम आया आप लोगों का? सर आया सर 4,4 ब्रैकेट में मिथाइल इथाइल, उसके बाद सर -2, उसके बाद सर डैश मिथाइल हेक्सेन। बड़ा भयंकर नाम आया आपका। यही तो होगा ओके सर। और कम अब देखो, अब देखते हैं। आप देखिए 3 पर ये हमारे पास दो सेम ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, 3 ग्रुप, थर्ड कार्बन पर सेम काइंड ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। अब देखो इस पूरी ब्रांच का नाम मैं कैसे दूंगा, 1,2, तो 1 पर मिथाइल है, तो 1 पर मिथाइल है, मिथाइल, और फिर 2 कार्बन है इथाइल। ये तो इस पूरे का नाम होगा प्यारे बच्चों, ब्रांच का। यस सर। जो हमारे पास जो ब्रांचेस थोड़ी बड़ी हों और ब्रांचेस ही रिपीट कर जाएं प्यारे बच्चों, हमारी ब्रांचेस ही रिपीट कर जाएं, तो बच्चों अगर 2 ब्रांचेस हैं, फॉर 2 बिग ब्रांचेस वी यूज बिस, यस सर। बेस ट्रेस एंड फॉर 3 big branches ट्रेस। we use trace, ठीक है, एंड फॉर 4 big branches टेट्रा केस। yes it is tetracase। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें? और 5 हो जाए तो पेंटाकेस, बस ये याद रखना है आप लोगों को। ये आप भूल तो भी नहीं, बच्चों को कुछ हो याद ना हो, ये जरूर याद रहती है वैसे। फाइन। तो अब देखिए यहाँ पर मिथाइल है और 2 पर भी मिथाइल है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मिथाइल है और 2 पर मिथाइल है, तो अब क्या करेंगे? किसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे या इसको पहले लिखेंगे? नहीं, वो आइसो अलग बात है, अभी हमने आइसो वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको। नाउ विल राइट 2 मिथाइल, अब 3 पर 2 कनेक्टेड है बच्चों, 3,3 बिस 1 पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल इथाइल हेक्सेन। नहीं आया समझ में? सर आगे सही था। सर प्लीज रिपीट। आप देखिए ये वाली ब्रांच भी एम से स्टार्ट हो रही है और हमारी मिथाइल भी एम से स्टार्ट हो रही है। अब दोनों ही एम से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है दोनों, तो क्या करेंगे, जो भी लीस्ट पोजीशन पा रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो ये भी एम से है और ये वाली ब्रांच भी एम से है, तो पहले इस ब्रांच को नाम लिखेंगे। 2 पर मिथाइल है, तो ओके गुड। अब 3 पर हमारे पास ये 2 बड़े ग्रुप हैं और इस ग्रुप का नाम क्या था, 1 मिथाइल इथाइल, मैंने अभी नाम दिया था। 1 पर ब्रांच लगी है मिथाइल बच्चों, तो 1 मिथाइल इथाइल। ऐसे 2 ग्रुप हैं, तो 3,3 बिस। हमारी बिग ब्रांचेस नंबर ऑफ टाइम्स आती हैं तो बच्चों उसके हम बिस ट्राई केस, सॉरी ट्राई एंड टेट्रा केस ये यूज करते हैं। तो 3,3, लेकिन ये पूरा ब्रांच 2 बार रिपीटेड था बच्चों, तो बिस। अब यहाँ हम डाई यूज नहीं करेंगे, डाई यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बिस यूज करेंगे जब पूरा ही ब्रांच यूज हो रही है। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच हो और वो बच्चों वो मल्टी टाइम्स यूज हो रही हो पेरेंट चेन में, तो उस केस में बिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, ट्राइस, ये सारी चीजें यूज करते हैं। इस पर मैं एक और एग्जांपल तो दूंगा 3 के आप लिए लोग। ट्राई होता है ट्राइस। हाँ सर बच्चों 3 3 के लिए के लिए ट्राई होता है ट्रिस, ट्राइस। ट्रिस अच्छा चलिए ट्रिस। सर इसमें बिस को यूज नहीं करेंगे ना, मतलब कंसीडरेशन में नहीं तो लेंगे सर ना इसे सर 1 मिथाइल इथाइल को सर मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं सिर्फ। हाँ क्या लिख रहे हो बच्चे? सर 1 मिथाइल इथाइल को सिर्फ मिथाइल इथाइल नहीं लिख सकते। 1 इथाइल मिथाइल ना, ऑफ कोर्स इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, दिस नो प्रॉब्लम, अवॉइड भी सर कर सकते हैं और तब भी नाम सेम ही रहेगा। हाँ बताइए। सर बिस को लेंगे क्या मतलब नहीं, लेंगे क्या याद रखना, अल्फाबेटिकल कंसीडरेशन में? ट्रेस, टेस, टेट्राकेस,
dash 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 are not considered in deciding alphabetical order. ठीक है ना प्यारे बच्चों? ओके सर। अगर नीचे वाली कार्बन चेन कार्बन एटम्स होते तो कैसे करते? अभी और एग्जांपल देंगे तो आप लोगों को और आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, अभी इस एग्जांपल स्टिक रहिए। आप देखिए, वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन सच कंडीशंस। मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर एक और कार्बन है, फिर एक और कार्बन है। अब इस कार्बन से बच्चों 2 कार्बन अटैच्ड हैं। सॉरी, मैं इसको नीचे बनाता हूँ, आपको लिखेगा नहीं थोड़ा। वेट, लेट मी क्लियर ऑल, इरेज ऑल इंक आल्सो, राइट? थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बन, 4 के बाद एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, इसके पास ये कार्बन, ये कार्बन प्यारे बच्चों, फिर 1 मोर कार्बन। ऐसा ही इसका दूसरा भाई ऊपर भी है, फाइन, एंड 1 कोर कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस वन एंड दिस। फटाफट नाम बताइए बच्चों, ये गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी कीजिएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब देखो काउंटिंग करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, जिनका भी हो गया आप लोग आंसर मैच कीजिएगा, जो भी अटके हुए हैं बीच में से देख लीजिएगा। अब देखो बच्चों, 2 पर मिथाइल है हमारे पास, 2 पर मिथाइल है, ये 2 पर मिथाइल है। अब 5 पर हमारे पास 2 ग्रुप है, 5,5, और ब्रांच की भी ब्रांचिंग है, और बच्चों वो ब्रांचिंग भी मल्टी टाइम्स है, तो 2 बार है, तो हम लिखेंगे बिस। अंडरस्टूड? यस सर। हमारे पास वो भी 2 बार है प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली उस चीज में भी वो रिपीट होगा, उस चीज में भी वो रिपीट होगा, 5,5 बेस। और अब ब्रांच की नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, तो बिस पे भी हाइफन लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाइफन लगाएंगे। सॉरी, हाँ ये ब्रैकेट लग चुका है, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है बच्चों, अब ये 2 ब्रांचेज है हमारे पास, ये एम से स्टार्ट है प्यारे बच्चों, ये डी से स्टार्ट है, तो कौन पहले आना चाहिए? सर डी। डी। तो आएगा हमारा 5,5, 5,5 पर 5,5 2 ग्रुप है बच्चों, तो बिस ब्रैकेट। अब देखो बिस है और ब्रैकेट के बीच में हाइफन नहीं आया, ठीक है? अगर यहाँ 5,5 कुछ लिखा होता तो फिर हाइफन आता। 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कितने अब ये हमारे पास एक और ग्रुप बचा है, 2 मिथाइल टैकिंग। ठीक, किसका ठीक है प्यारे बच्चों ये? सर अभिनेंद्र। सर रिया। अभिनेंद्र, रिया कोड, गौरव और कनक। सर रिया। मेरा भी किया है। रिया। भाई बच्चा ना बोल रहा है और नाम बच्ची को बता रहे हो, रिया। सर वैभव। ओके, वैभव, वैभव आया समझ में कैसे हमें ये नाम से रखने हैं? यस सर। यस सर। गुड गुड, वेरी नाइस। सो हियर वी फिनिश द नेम ऑफ एल्केन्स। अभी देखो हमने एल्केन्स की नेमिंग की है, अब हम थोड़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना?
मान लीजिए हमारे पास इफ आई टेक एग्जांपल, लेट सपोज मेरे पास ये कार्बन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं तो वी सिलेक्ट पेरेंट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, पेरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, शुड बी लॉन्गेस्ट। ऑब्वियसली हम चाहते हैं लंबी समय पेरेंट चेन हो लॉन्गेस्ट, एंड मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इफ प्रेजेंट। अगर वो बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो बच्चों उसको वो इंक्लूड करने ही करने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं पेरेंट चेन चुनूंगा और हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है कि उसमें डबल बॉन्ड भी आए, तो बच्चों यही है जो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है। यस सर। और काउंटिंग उस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कम से कम नंबर मिले। हाँ बच्चे, सर नीचे वाली चेन जो है उसमें 6 कार्बन आएंगे अगर हम उस रेट के साथ लॉन्गेस्ट तो, और उसमें से 5 ही आएंगे। नहीं, अगर वो लॉन्गेस्ट वो देखो इसमें 5 आएंगे, हमने लॉन्गेस्ट एंड मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप ये वाली चेन चुनोगे तो हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, इसका मतलब हमें वो नहीं चुननी। तो कंडीशन आर बोथ सेटिस्फाइड, लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए और डबल बॉन्ड भी होनी चाहिए, तो फिर यही पॉसिबल है। और फिर काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 सॉरी 4, 5 कॉमा क्या बोल रहा हूँ, यस 2 पर मिथाइल ग्रुप है बच्चों, तो 2 मिथाइल, इथाइल है सॉरी 2 इथाइल, ओके। पेंट, वर्ड रूट पेंट। अब बच्चों जो हमारा याद है प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, क्या आएगा यहाँ पर? इन। तो या तो हम लिख सकते हैं 1 इन, ऐसे लिख सकते हो, और या सिंपल पेंटीन भी लिखोगे तो इसका मतलब 1 पर डबल बॉन्ड है, नो प्रॉब्लम। ओके गुड, वेरी नाइस। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आई हैव दिस वन, डबल बॉन्ड, यस। अब बताइए प्यारे बच्चों, इसमें हमें ऑफ कोर्स एक ही चेन है तो यही चेन है, किधर से काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? सर राइट टू लेफ्ट होगी क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड पे ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा लेकिन यहाँ से दूर पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें पास वाला देखना है। तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड को इसमें कोई कंसीडर नहीं प्रेफरेंस नहीं करेंगे होता, नहीं बच्चों इसमें कोई प्रेफरेंस कि नहीं ट्रिपल होता। बॉन्ड पहले आने चाहिए। अभी इसमें प्रेफरेंस का बात सर नहीं आएगी, प्रायोरिटी अभी अभी सबसे अभी प्रायोरिटी बात नहीं आएगी, अभी प्रायोरिटी बात कब आएगी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रायोरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बच्चों, यहाँ से बॉन्ड पास में है, वहां से पॉइंट बॉन्ड दूर है, तो कोई इसमें डिफिकल्टी बात ही नहीं है। तो लोकेंट शुड बी एट लीस्ट पोजीशन, तो ये 2 से 3 पर है, ये 5 से 6 पर, तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, नो डाउट। तो इसका जो हम नाम लिखेंगे वो नाम होगा बच्चों ऑक्ट। अब ये इन है ये आइन है, तो ऑब्वियसली इन पहले आएगा, तो ऑक्ट 2 इन 5 आइन। आया प्यारे बच्चे समझ में? सर यहाँ हमारी पे 6 9 नहीं आएगा, हाँ 3 and 6 9। नहीं, सर ई तब हटता है ऑक्ट जब 3 सामने वॉवेल्स हो, अभी हम बताएंगे कब हटता है। अच्छा आप वो बोल रहे हो वो हटता है या नहीं हटता है ना? सर यहाँ पे ऑक्ट 3 इन 6 आइन आ सकता है। ऑक्ट पर आप बोलो, अच्छा 3 इन 3 इन नहीं बच्चे, लीस्ट नंबर लेते हैं हम, 3 से भी तो कनेक्टेड। नहीं 3 से कनेक्टेड, लेकिन हमें लीस्ट लोकेंट लेना होता है। क्या लेना होता है?
लीस्ट लोकेंट, ओके। यस सर। यस बच्चों, ये नाम आना चाहिए। अब इसमें एक और बहुत ट्रिक की बात है। तो यहाँ से जो हमारा इन की ई होती है ना, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इसको हम ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा आएगा 2 इन ई एन, ई नहीं आएगा बीच में, और 5 आइन। दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें क्या काटना है क्या नहीं काटना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे थे। बट आई वाज थिंकिंग दैट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो और बच्चों समझ में आ जाएगा। बट यू आर करेक्ट, यू आर नॉट रॉन्ग डियर। ठीक है ना। अब देखो कहां पर प्रायोरिटी वाली बात आएगी। अब ये आएगी जो प्रायोरिटी वाली बात है। अब बताना किधर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। राइट टू लेफ्ट। सर ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी? अब आप लोग बताओ। सर हम तो अभी 11th में हम तो तो पढ़ाई शायद इतना। ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा 11th वाले बच्चों के लिए हिंट बच्चों, और 12th वाले तुक्का लगाओ। हाँ। बच्चों मैंने कुछ ना उर्दू और फारसी में कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ लो फिर आंसर देना। मैंने देखो शुद्ध संस्कृत में कुछ लिखा है बच्चों, आप लोग पढ़ के देखो। सर पढ़ा जा रहा है सर। हाँ पढ़ा जा रहा है ना। तो 1 2 3 4 5। भाई मैं यूज करता हूँ इसको, फेंकने की बात करो नालायक, इधर रखो। 5। तो ठीक है, काउंटिंग समझ में आ गया, काउंटिंग कैसे करते हैं, क्लियर है। तो अब इस बच्चे का हम नाम देंगे, तो नाम किस प्रकार से आएगा। इस बच्चे का नाम आएगा पेंट। 1 इन EN और 5 आइन 4 आइन। यस पेंट। बच्चों थोड़ी वेट। पेंट मैं क्या लिख रहा हूँ, पेंट 1 ई ड्रॉप कर देंगे हम, 4 आइन। आया पैर वो समझ में। डबल बॉन्ड इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। अब बच्चों फटाफट जल्दी से देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है इसका। सर पेन 2 इन 4 आइन। सर 2 होगा। इसका मैच कर रहा है बच्चों पेन इससे। 2 इन 4 आइन। Counting will be done from left to right. Yes sir. Sorry, right to left. बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लीस्ट पोजीशन पे आएगा। Yes इधर sir. से बॉन्ड्स लीस्ट पोजीशन पे आएगा। बच्चों देखो प्रायोरिटी तब देखते हैं जब इधर से काउंट करो तब भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है। इधर से काउंटिंग करो तब भी फर्स्ट पे आ रहा है। अब किसको फर्स्ट पे लें, तो फिर डबल बॉन्ड को फर्स्ट पे लेंगे। जब तक कंफ्लिक्ट ना आए तब तक हम प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, और जब तक कंफ्लिक्ट आ गया तब प्रायोरिटी देखेंगे। कंफ्लिक्ट नहीं आया तो लोकेंट शुड बी एट लीस्ट पोजीशन। तो वो तभी पॉसिबल है जब राइट टू लेफ्ट हम काउंटिंग करेंगे। नहीं आया प्यारे बच्चों, समझ आप समझ लो। हमेशा काउंटिंग में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास कंफ्लिक्ट ना आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कंफ्लिक्ट का एक, CH2Br CH2 CH2 CH2। मैं बाद में देने वाला था एग्जांपल, पर अभी देता हूँ चलो ठीक है। अब तो किधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 4। लोकेंट आएगा 1,4 पर। अगर मैं उधर से काउंट करता हूँ दूसरी तरफ से तो 1 2 3 4। अब भी लोकेंट आएगा बच्चों 1,4 पर। भाई किया क्या जाए, तो अब यहाँ कंफ्लिक्ट आ गया। कंफ्लिक्ट आ गया तो हम अब देखेंगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है बच्चों, ब्रोमीन पहले आता है, तो हम व्हाइट वाला चुन लेंगे और येलो वाला गलत कर देंगे।
ऐसी इसमें प्यारे बच्चों अगर यहाँ से देखें तो ये आ रही है 1 और 4 पर द बॉन्ड्स आ रहे हैं बच्चों। अगर मैं इधर से दूसरे से काउंटिंग करता हूँ, इधर से काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5, अभी भी 1,4 पर आ रहे हैं बॉन्ड्स। अब सो कौन सा चूज किया जाए, तो अब वो चूज किया जाएगा जो ज्यादा प्रायोरिटी पे है। आपको समझ में आया कब कन्फ्लिक्ट आने की बात होती है? सर अब तो पागल हो गई, हम समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया ना बच्चों समझ में? सर आ गया। हमें तो समझ में आ गया? ओके यस सर। फाइन फाइन गुड गुड। तो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है बच्चों, फटाफट आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर बताइए। सर बच्चों यही आंसर है आप लोगों का? यस सर। अब बच्चों दो डबल बॉन्ड है, दो ईन है, तो 1 पर एक होगा 1 2 3 4, तो 1 पर एक डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई। पेरेंट चेन में ब्यूट 4 कार्बन है और 2 मिथाइल आपका ब्रांच हो गया। नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया ओके सर। चलो इसको कीजिए। सर हाँ जी सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था पहले वाला, उसमें डाउट है जो पिछली वाली स्लाइड में था। हाँ बताइए बच्चे, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन? जो पेंट 1N लिखा है सर, ये वाला जो पेंट 1EN ये वाला है, यहाँ पे हम आइन को पहले लिखते हैं। नहीं नहीं, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। सर और अगर यहाँ पे 1 ना लिखें, सिर्फ EN कर दें? चलेगा चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ओके। अब देखो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5, तो मैच कीजिएगा 3 मिथाइल पेंट यही था बच्चों आप लोगों का। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर सही है। यस सर सही है। सर डाई नहीं लगाया। यस सर सही है। यही था आप लोगों का पक्का? यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। लॉक किया सर। लॉक किया जाए। अब देखो एक चीज और नई चीज सीखेंगे इसमें। दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कि हमारे ये डाई इन है, ये डाई इन है, यहाँ डाई आइन है। एक चीज और क्या होता है यहाँ पर, मैं कलर चेंज करके बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि ये आता है ब्यूटा और ये आता है पेंटा। ये इसमें और हम ऐड नहीं करेंगे, बस तभी ऐड करेंगे जब आपके पास मल्टी डबल बॉन्ड्स हैं या मल्टी ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। सो 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइइन ब्यूटा 1,3 डाइइन। You have to understand this one. यस सर। ये लेकिन कब करना है? When we are having multi double bonds और triple bonds, तब उसके हम वर्ड रूट के पीछे क्या लगा देते हैं बच्चों? ए लगा देते हैं। ठीक है ना? तो हर एक वर्ड रूट में होगा ये? नहीं, हर एक वर्ड रूट में नहीं होगा, जब जब आपके पास डाई इंस या ट्राई इंस आएंगी। नहीं सर, जैसे सर प्रोप हो, प्रोप के आगे प्रोप ए, ऐसे सर हर एक में? हाँ हर एक में आएगा। ठीक है सर। ठीक है, प्रॉप में चाहे वो ऑब्वियसली प्रॉप में जल्दी ट्रिपल बॉन्ड डबल पॉसिबल नहीं है पर
ये ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये आता ही आता है, ठीक है ना। जब आपके पास डाई ट्राइन्स होंगे, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, इसका एक और एग्जांपल देते हैं, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सी डबल बॉन्ड सी, सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी, सी डबल बॉन्ड सी। बताओ बच्चों इसका आंसर। सिंपल है प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 यही होगा। चलो बच्चे कुछ रिक्वेस्ट करें प्यारे बच्चों की, सर क्लास ओवर टाइम हो गया। आज हमारे तेरे घर से करके लाया फिर। कौन सी कंडीशन? सही वाला कर लेते हैं, फिर आते हैं। अच्छा, जब बच्चों यहाँ पर डाई इन और ट्राई इन होता है तो वर्ड रूट के पीछे ए लगता है हमारा, ठीक है ना। और कल एग्जैक्टली यही चीज और आएंगी एग्जांपल्स में, आप चिंता मत कीजिए नेक्स्ट टाइम। सर ये वाला क्वेश्चन कर लें पहले। नहीं, इस वाले में करने के लिए मुझे थोड़ा 2 कंसेप्ट और बताने होंगे, फिर ये चीज हम करेंगे। दैट्स व्हाई थॉट, अब बच्चे ओके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन आई विल टेल टुमारो। मुझे बताया नहीं है कि अब जैसे हम, सर जैसे मान लीजिए मैंने टुमारो होगी या टुमारो होगी? CH4 से बच्चों मैंने एक का हाइड्रोजन उठाया, CH3 तो बस उसको बोलते हैं मिथाइल। अगर मान लीजिए इससे मैंने 2 बॉन्ड उठा दिए तो बच्चों ये होती है मिथाइलिन। तो ये चीजें बतानी अभी मुझे, मैं कल बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। फाइन। तो मेनली आपको नॉमेनक्लेचर में बहुत सी चीज याद करनी पड़ेगी बच्चों, कहाँ पर हमें ए करना है, किस, और ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। यस Okay, सर। क्लास जी, डे आफ्टर टुमारो होगी या कल होगी? डे आफ्टर टुमारो, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ओके मैं सर। आपको बताता हूँ, हमारी वीकडेज में ऑल्टरनेट क्लास होगी, ऑल्टरनेट क्लासेस होंगी, और सर आपने वीकेंड्स पे, बताया था सर पिछली क्लास। हाँ बताया था ना, ओके गुड। तो जिनको नहीं बताया था यस आप लोग सर। देख लीजिएगा। वीकेंड्स पे हमारी रेगुलर क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे, और उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। सर संडे Yes. को कितने बजे से होगी सर? हम्म जैसे सर हमारा ऑल्टरनेट संडेज को टेस्ट होता है। नहीं, आप आपके हम टाइम देख लेंगे, आप लोगों के अकॉर्डिंग टाइम मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। कि संडे मेनली बच्चों की क्लास ऑफ होती है, तो हम आप टाइम देख लेंगे जो कुछ भी पॉसिबल होगा, ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी